हेलो स्टूडेंट्स, ई लर्निंग विद अभिषेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में तीसरा प्रैक्टिस सेट है जो हमारे आगामी एग्जाम शिक्षक भर्ती परीक्षा सीटेट, यूपी टेट व अदर स्टेट टेट हेतु अत्यंत उपयोगी है। अतः वीडियो को आप सभी लोग अंत तक देखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं वे सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बेल आइकन दिया है उसको प्रेस करें ताकि हमारी आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे। तो आइए स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट का ये तीसरा प्रैक्टिस सेट। इस तरह के प्रैक्टिस सेट आपको कंटिन्यूअस मिलते रहेंगे सीटेट के एग्जाम तक। उसके बाद फिर जब यूपी टेट आएगा तो यूपी टेट का आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट। तो आइए स्टूडेंट, चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। इसमें 15 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। सभी के आपके सामने 4 विकल्प रहेंगे। मेरे साथ साथ आप सभी लोग विकल्पों का भी आंसर आप देते रहिएगा और लास्ट में कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपके कितने विकल्प सही रहे। तो आइए स्टूडेंट, चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। शिक्षार्थी में संप्रत्यय निर्माण के लिए सर्वोत्तम तरीका होगा। ठीक है, यानी यहाँ बात हो रही है कॉन्सेप्ट मेकिंग की। शिक्षार्थी में, स्टूडेंट्स में संप्रत्यय निर्माण के लिए सर्वोत्तम तरीका क्या होगा? ऑप्शन ए है उन्हें प्राप्त जानकारी को रटने के लिए कहना। ओके, उन्हें जो प्राप्त जानकारी है को रटने के लिए कहना। ऑप्शन बी, उन्हें केवल जो पुस्तकों में लिखा गया है उसी तक सीमित रखना। ऑप्शन सी, उन्हें विभिन्न वस्तुओं, सूचनाओं की जांच पड़ताल के लिए कहना। उन्हें सूचनाओं को अलग अलग बिना समझे लिखने के लिए कहना। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखना होता है कौन से आपके ऑप्शन नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम संप्रत्यय निर्माण की बात करेंगे तो वहाँ पे रटने से काम नहीं चलेगा। तो ऑप्शन ए पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उन्हें प्राप्त जानकारी को रटने के लिए कहना, ये ऑप्शन पर गलत हो जाएगा। उन्हें केवल पुस्तकों में लिखी हुई, जो लिखा हुआ चीज़ है उस तक सीमित रखने के लिए कहना, ये भी ऑप्शन पे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी की बात करें, उन्हें सूचनाओं को अलग अलग बिना समझे लिखने के लिए कहना, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, द सी इज द करेक्ट आंसर। उन्हें विभिन्न वस्तुओं, सूचनाओं की जांच पड़ताल के लिए कहना क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आपने देखा कि कक्षा 1 का विद्यार्थी पिछली बेंच पर कक्षा के दौरान सो गया है, आप क्या करेंगे? ओके, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपकी कॉन्सेप्ट बेस पर रहेगा क्वेश्चन ये। आपने देखा कि कक्षा का एक विद्यार्थी पिछली बेंच पर कक्षा के दौरान सो गया है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, उसे जगह कर डांटेंगे। ऑप्शन बी, उसके माता पिता शिकायत करेंगे। ऑप्शन सी, उससे अगले दिन कक्षा में नहीं आने देंगे। ऑप्शन डी, सोने का कारण जानेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या सही जवाब होगा आपका? देखिए यहाँ पे इस जो आपका ऑप्शन ए है उससे जाकर डांटेंगे, ये आपका नहीं है, ये गलत जवाब है। उसके माता पिता उसकी शिकायत करना, ये भी सही जवाब नहीं। जब तक आप उसका कारण नहीं जान सकते तब तक आप उसको शिकायत नहीं कर सकते हैं। अगले दिन कक्षा में नहीं आने देंगे, ये भी आपका जवाब क्या है? गलत है। तो सही जवाब क्या हो गया? सोने का कारण जानना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। आप एक शिक्षक के जाते अपनी कक्षा में सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देंगे? आप एक शिक्षक होने के कारण अपनी कक्षा में सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देंगे? ठीक है, आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा में सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देंगे? ऑप्शन ए, शिक्षण विधि पे। ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम पे। ऑप्शन सी, अनुशासन पे। ऑप्शन डी, व्यक्तिगत विभिन्नता पर। ओके, तो एज ए टीचर अपने कक्षा पे आप सभी ध्यान किस पे देंगे? देखिए इंपॉर्टेंट सभी है, शिक्षण विधियाँ भी इंपॉर्टेंट है, पाठ्यक्रम भी इंपॉर्टेंट है, अनुशासन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या यहाँ पे आपका है? व्यक्तिगत विभिन्नता। ओके, व्यक्तिगत विभिन्नता। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। एक बालक जो किसी प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा था, आज उसने इसे अचानक हल कर दिया, यह क्या है? ठीक है, एक स्टूडेंट था, एक बालक था जो किसी प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा था, आज उसने इसे अचानक हल कर दिया, यह क्या है? ऑप्शन ए, उसने नकल किया। ऑप्शन बी, यह समस्या समाधान की क्षमता का विकास है।
ऑप्शन सी उसने तुक्का मारा, ऑप्शन डी यह संयोग है। ठीक है, तो यहाँ पे सब सही जवाब क्या होगा आपका? उसने नकल किया, यह आपका गलत जवाब है। उसने तुक्का मारा, यह भी गलत जवाब है। यह संयोगवश था, यह भी गलत है। यह समस्या समाधान की क्षमता का विकास है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। चिंतन में किसी नई समस्या को विविध तरीकों से सोचना क्या है? ठीक है, चिंतन में किसी नई समस्या को विविध तरीकों से सोचना क्या है, यानी विभिन्न तरीकों से किसी समस्या का समाधान सोचना क्या कहलाता है, कौन सा चिंतन कहलाता है? ऑप्शन ए अभिसारी चिंतन, ऑप्शन बी नाभिक चिंतन, ऑप्शन सी अपसारी चिंतन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको अभिसारी, अपसारी और नाभिक चिंतन ये सभी क्लास में बताया गया है। बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सही जवाब होगा। चिंतन में किसी नई समस्या की विविध तरीकों से सोचना क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब का होगा अपसारी चिंतन। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अपसारी चिंतन। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। एक व्यक्ति का जीवन चक्र शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था से गुजरता है। इनमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? ठीक है, सिंपल सी बात है। एक व्यक्ति का जीवन चक्र क्या होगा? शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। इनमें कोई परिवर्तन होता भी नहीं है और संभव भी नहीं है। तो यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, ऑप्शन बी निश्चित क्रम का सिद्धांत, ऑप्शन सी असमान गति का सिद्धांत, ऑप्शन डी सरल से जटिल का सिद्धांत। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट्स आपका? देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं है इसमें। असमान गति, सबकी गति समान रहती है, निश्चित क्रम में चलता रहता है आपका वो। सरल से जटिल का सिद्धांत ये भी आपका नहीं है। कह सकते हैं सरल जटिल का सिद्धांत थोड़ा बहुत है आपका, पहले चलता रहता है, बाद में जटिलता आती जाती है, लेकिन बच्चे के सीखने में जटिलता पहले होती है, बाद में आसान हो जाता है वो। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? निश्चित क्रम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। सभी विद्यार्थी बिना किसी मदद के लिए अपने अपने कार्य को स्वतंत्र रूप से संपन्न करेंगे। यह कथन लॉरेंस कोहलबर्ग की कौन सी अवस्था में आता है? ओके, आप सभी विद्यार्थी बिना किसी की मदद के लिए अपने अपने कार्य को स्वतंत्र रूप से संपन्न करें। यह कथन लॉरेंस कोहलबर्ग की कौन सी अवस्था में आता है? ओके, तो यहाँ पे आते हैं ऑप्शन पे हम लोग इसके। तो ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए है सामाजिक अनुबंध, ऑप्शन बी है अच्छा लड़का या अच्छा लड़की, ऑप्शन डी है दंड व आज्ञा पालन, और ऑप्शन सी है दंड व आज्ञा पालन, ऑप्शन डी है सार्वभौमिक नैतिकता। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? सभी विद्यार्थी बिना किसी की मदद के लिए अपने अपने कार्य को स्वतंत्र रूप से संपन्न करेंगे। यह कथन लॉरेंस कोहलबर्ग की कौन सी अवस्था में आता है? तो ये आपका आता है उनके सामाजिक अनुबंधन में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। एक विद्यार्थी ने एक बिल्ली को देखकर कहा, वह देखो घरेलू जानवर जा रहा है। यह कथन के आधार पर क्या सत्य है? ओके, एक विद्यार्थी ने एक बिल्ली को देखकर कहा, वह देखो घरेलू जानवर जा रहा है। यह कथन के आधार पर क्या सत्य है? उसे भाषा का पूर्ण ज्ञान है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, उस समय बिल्ली के संप्रत्यय का विकास नहीं हुआ है। ऑप्शन सी, उसे पक्षियों की जानकारी है। ऑप्शन डी, उसकी स्मृति भंडारित है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा? सही जवाब क्या होगा इसमें? एक बिल्ली को देखकर एक बच्चे ने, एक विद्यार्थी ने कहा, वह देखो घरेलू जानवर जा रहा है। उसने बिल्ली न कर कहा, वो कहा एक घरेलू जानवर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? उसे भाषा का पूर्ण ज्ञान है, ये जवाब सही नहीं होगा इसमें। उसे पक्षियों की जानकारी है, ये भी बात सत्य नहीं है इसमें। उसकी स्मृति भंडारित है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बी इज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सॉरी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? उसमें बिल्ली के संप्रत्यय का विकास नहीं हुआ है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के विषय में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रगतिशील शिक्षा के विषय में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए, शिक्षा में केवल ज्ञान पर जोर दिया जाता है। ऑप्शन बी, सूचनाओं का सरलीकरण ही शिक्षा है।
ऑप्शन सी, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो हमेशा निर्माण की अवस्था में है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जब प्रगतिशील शिक्षा की बात होगी तो क्या होगा, यहाँ पे आपका जवाब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो हमेशा निर्माण की अवस्था में है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। वाई के सिद्धांत में किस तथ्य की उपेक्षा होती है? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी सांस्कृतिक, ऑप्शन सी वातावरणीय, ऑप्शन डी अनुवांशिकी। तो सिंपल सा इसका आंसर डियर स्टूडेंट्स, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय और अनुवांशिकी में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अनुवांशिकी। ओके, अनुवांशिकी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही जवाब हो जाएगा। 10th का ऑप्शन डी सही है। आगे चलते हैं। एक बच्चा अपने टूटे खिलौनों की टांगों को जोड़ने का प्रयास करता है, उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए पागलपन, ऑप्शन बी समस्या समाधान, खिलौने को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो समस्या का समाधान कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। शिक्षक के लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा? कक्षा को मनोरंजक बनाना, कक्षा को रोचक बनाना, कक्षा में गतिविधियां करना, कक्षा में अनुशासन रखना। ये क्वेश्चन अच्छा है आपका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। शिक्षक के लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा? ऑप्शन ए है कक्षा को मनोरंजक बनाना, ऑप्शन बी कक्षा को रोचक बनाना, ऑप्शन सी कक्षा में गतिविधियां करना, ऑप्शन डी कक्षा में अनुशासन रखना। देखिए इंपॉर्टेंट तो सभी है, अनुशासन भी जरूरी है, गतिविधि भी जरूरी है, मनोरंजक भी जरूरी है और रोचक भी जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे सटीक आंसर क्या होगा आपका, सबसे सही आंसर क्या होगा आपका? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कक्षा को रोचक बनाना। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। एनसीएफ 2005 अत्यधिक गृह कार्य का विरोध क्यों करता है? ऑप्शन ए ज्यादा गृह कार्य विद्यार्थियों को समझने का समय नहीं देता, ऑप्शन बी ज्यादा गृह कार्य रटने की प्रवृत्ति पर बल देता है, ऑप्शन सी ज्यादा गृह कार्य बच्चे के मौलिक चिंतन को नष्ट कर देता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके सभी जवाब सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन डी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है आपका। ज्यादा गृह कार्य विद्यार्थियों को समझने का समय नहीं देता है, ये भी सही है। ज्यादा गृह कार्य को रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, ये भी सही है आपका है। ज्यादा गृह कार्य बच्चे के मौलिक चिंतन को नष्ट कर देता है, ये भी सही है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा आपका, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछा हुआ है, सही जवाब अच्छा है। आगे चलते हैं। प्रभावशाली अधिगम किसे माना जाएगा? प्रभावशाली अधिगम किसे माना जाएगा? ऑप्शन ए है वह अधिगम जिसमें विद्यार्थी निपुणता व अच्छे अंक पर जोर दे, ऑप्शन बी वह अधिगम जो पूरी तरह किताबी हो, ऑप्शन सी वह अधिगम जहां विद्यार्थी अर्थ विभाव एवं नवीन चिंतन को वरीयता दे, और ऑप्शन डी ऐसा अधिगम जिसमें शिक्षक द्वारा बताई गई सूचना को रट लिया गया हो। तो देखिए कभी रटने वाली शिक्षा कभी अच्छी नहीं होती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पहले गलत हो जाएगा आपका। प्रभावशाली अधिगम किसे माना जाएगा? अब आपके पास आपके सामने ऑप्शन 3 ABC। तो वह अधिगम जिसमें विद्यार्थी निपुणता व अच्छे अंक पर जोर दे, ऑप्शन बी वह अधिगम जो पूरी तरह से किताबी हो, किताबी ज्ञान भी सही नहीं होगा, ऑप्शन बी यहाँ हट जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आपका है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, अभी दो में आपको देखना है कौन सही जवाब पड़ेगा आपका। वो अधिगम जहाँ विद्यार्थी का अर्थ विभाव एवं नवीन चिंतन को वरीयता दे, यानी कि 14वें का क्या होगा आपका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये टॉपिक का। चलिए, एक बीमा एजेंट जो अपनी वाकपटुता से एक बिजनेसमैन को एक पॉलिसी खरीदने के लिए मजबूर कर देता है, भले ही बिजनेसमैन बीमा नहीं खरीदना चाहता। इस बीमा एजेंट में हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत की कौन सी बुद्धि प्रधान होगी? ओके, एक बीमा एजेंट की है जो अपनी वाकपटुता यानी बोलने की जो इतनी अच्छी क्षमता है उसकी है, से एक बिजनेसमैन को एक पॉलिसी खरीदने के लिए मजबूर कर देता है, भले ही बिजनेसमैन बीमा नहीं खरीदना चाहता।
इस बीमा एजेंट में हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत की कौन सी बुद्धि प्रधान है? ऑप्शन ए गतिक बुद्धि, ऑप्शन बी संगीती बुद्धि, ऑप्शन सी अंतर व्यक्तिक बुद्धि और ऑप्शन डी प्राकृतिक बुद्धि। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, ये रहा आपका आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। आप इसको अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होती है नए प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।